हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए नया नया अपडेट लेकर आते रहते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कई स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था कि ये जो जेई मेंस के द्वारा जेई मेंस 2025 का जो डेडलाइन जारी हो चुका है, जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म में कितने अटेम्प्ट का भी ऑप्शन है। एनटीए ने जेई मेंस के एस्पिरेंट के लिए कितने अटेम्प्ट का ऑप्शन रखा है, और फिर ये जो 75% का क्राइटेरिया था वो 2025 में किस हद तक लागू होगा। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा, बहुत उपयोगी बात करने वाले हम आपके साथ। तो हम शुरू करते हैं अटेम्प्ट से कि ये जो जेई मेंस 2025 का जो डेडलाइन जारी कर चुका है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा भी की है कि अगर आप 2025 में जेई मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। आप अपने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए, अब सवाल ये था कि भाई कितने अटेम्प्ट मिलते हैं बच्चों को जेई मेंस में अपियर करने के लिए। तो आपको हम बताते हैं कि वर्ष 2025 में जो जेई मेंस दो फेज में होने वाला है। पहला फेज जो जनवरी में होगा और दूसरा फेज जो अप्रैल में होगा। इन दोनों फेज में अपियर करने के लिए आपको लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर ही मात्र आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी इसको आप विस्तार से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने 12th पास आउट किया है 2023 में या फिर 2024 में, तभी आप एलिजिबल हैं कि 2025 के जेई मेंस के एग्जाम में आप अपीयर कर सकते हैं। वही अगर आप वर्ष 2023 के पहले ही 12th पास आउट हो चुके हैं, तब वर्ष 2025 के जेई मेंस के एग्जाम में आप अपीयर नहीं कर सकते, यानी आप एलिजिबल नहीं है। यानी आप इसको ये समझ लीजिए कि कॉन्सेक्यूटिव 3 ईयर ही आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अटेम्प्ट आपको लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर ही मिलेगा। तो इतना तो आप समझ गए कि अगर आप 23 पास आउट है 12th या फिर 24 पास आउट है, आप 2025 में जेई मेंस अपीयर कर सकते हैं, दोनों फेज में, जनवरी और अप्रैल दोनों फेज में। अब दूसरा जो सवाल है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स का हमारे पास आ रहा था कि एनटीए ने जो 75% क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा था, क्या वर्ष 2025 में 75% क्राइटेरिया वैसे ही रहेगी या फिर उसमें कोई बदलाव है। तो चलिए आपके इस प्रश्न को मैं बहुत सरलता से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो 75% क्राइटेरिया एनटीए ने सेट करके रखा है, 75% क्राइटेरिया इज नॉट एलिजिबिलिटी फॉर जेई मेंस। जेई मेंस में अपीयर करने के लिए 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो 75% का क्राइटेरिया कहां पे लागू होता है, जब आप जो इंडिया के टॉप रिप्यूटेड कॉलेज है, जिसको आप आईआईटीज कहते हैं या फिर आप एनआईटीज कहते हैं, आप जीएफटीआई कहते हैं, अगर आप वैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे ये क्राइटेरिया लागू होता है, जहां पे कि आपको 12th के अपने रिजल्ट में 75% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आप जिस भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं उस बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट में आपको रहना होगा, तभी आप आईआईटी, एनआईटी और जीएफटीआई जैसे कॉलेजों में एडमिशन करा सकते हैं। ध्यान रहे, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि अगर आप जेई मेंस के एग्जाम में आप क्लियर करना चाहते हैं तब 75% की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि 75% का जो क्राइटेरिया है ये जेई मेंस की एलिजिबिलिटी नहीं है, ये एडमिशन प्रोसेस की एलिजिबिलिटी है। वो भी कब, जब आप जेई एडवांस में बैठना चाहते हैं या फिर आप एनआईटी और जीएफटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब ये क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा कि 12th में 75% मार्क्स हो या फिर बोर्ड के टॉप 20% में आपको आना होगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये दोनों सवाल को मैं विस्तार से यहां पे बताने में सफल हुआ हूं। और अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो और इंडिया के किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने को सोच रहे हैं, तो भैया वहां पे 75% की कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होती है। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपके 12th बोर्ड में 75% होने ही चाहिए या फिर आपको 20% में आने की कोई बाध्यता नहीं है। आप आराम से 12th का एग्जाम भी दीजिए या फिर 12th में जो भी आपका रिजल्ट है वो भी रहने दीजिए, और आप फ्री माइंड होकर के जेई मेंस 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। अगर आपकी इच्छा है तो दोनों फेज में एग्जाम में बैठिए या फिर किसी एक फेज में बैठिए। और तब भी अगर आपको लगता है कि परेशानी आ रही है आपके जीवन में एडमिशन प्रोसेस में, या फिर रिजल्ट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आप जेई मेंस को कैसे प्रिपेयर करें, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, तो इसके लिए आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कोई भी सवाल आप चाहें तो पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पे हमारा प्रयास होगा कि आपके सारे सवालों तक हम तत्परता के साथ पहुंचे। तो भैया हमेशा की तरह
मैं इस बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइएगा, और खुद तो कर ही रहे हैं, आप अपने छोटे भाइयों से भी करवाइएगा, क्योंकि अगले वर्ष आपके छोटे भाई को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने जूनियर से भी करवाइएगा, उनको ये बताइएगा कि भाई कॉलेज टुडे वाले बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। हमने हमेशा कोशिश किया कि फेस्टिवल के टाइम में भी आपके लिए जो नए अपडेट है वो आप तक मैं लेकर आता रहूं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।